तुमको इतना कमेरा भी नहीं बनना चाहिए। मैं सोच रहा था कि एक राउंड में सारे के सारे रजाई ऊपर ले जाऊंगा। मैंने भी मतलब सुबह उठते ही ना सारे कपड़े देख लिए थे, क्योंकि ये हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे को एकदम से लगा देखते ही कि गर्दन बाहर आ रखी है भैया की। तो सारे के सारे लोगों के काम होते हैं ना, कपड़े फैलाना, सिर में जंपी करना, कभी कभी ना व्लॉग करना इतना कष्टदायक और भयंकर हो जाता है ना। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। दिस इज शुभम गगन, यू वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। ऊपर आया हूँ कपड़े सुखाने। ये देखो सुबह अभी हुई है। बेसिकली आज लेट भी उठे थे, 10:30 बजे करीब उठा था। धूप काफ़ी अच्छी है, इतनी अच्छी कि लोग पतंग उड़ा रहे हैं ऊपर। सब लोगों ने कपड़े भी फैला दिए मेरी तरह। सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब तक नहाया भी नहीं हूँ, बस कपड़े धोए हैं। सोच रहा हूँ थोड़ी सेविंग भी करा लूँ। शेविंग कहीं हद तक अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल है, अपना ऑफिस की जॉब है, उसमें यही दिक्कत है कि अब तुम सेविंग नहीं रख सकते, क्लीन सेव रखना पड़ता है। देखो ये दिवाली का मौसम है, संडे का टाइम है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। धूप निकली हुई है और फन कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। मेरा बेसिकली यहाँ पे 2-2.5 साल हो गए हैं रहते हुए, लेकिन इतना कूल संडे, इतना आराम का संडे अभी तक नहीं गया। ये रहता है कि कभी घर चला जाता हूँ, कभी कुछ काम पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, या फिर इकट्ठे काम जो है वो इकट्ठे करके रख लेता हूँ, फिर वो उनको निपटाना। तो बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद 10:30 बजे मैं उठा हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। आज भी काम इकट्ठे किए हुए हम लोगों ने। तो अभी खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, बस सिंगल टी पी थी और थोड़ी सी आलू भुजिया। उसका फ़ोन आया, 2-4 जगह बात हुई, घर पे बात हुई, बस उसके अलावा कुछ नहीं रहा है। रूम को भी क्लीन करेंगे, रूम को भी संगवाना है। बहुत बुरी हालत हो रखी है रूम की। एक तो छोटा सा रूम है, उसके ऊपर से उसमें गंदगी इतनी हो रखी है। कल मकान मालिक भी आया था इवन, वो बोल रहा था कि भाई साहब कभी कभी भूले भटके कभी इसको संगवा भी लिया करो। बाकी तुम्हें ऊपर का दिखाता हूँ एक बार क्लोजअप कि कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, धूप का भी एंजॉय कर रहे हैं। सब लोगों ने खाट बिस्तरे बाहर निकाले हुए हैं। धूप निकलती है तो बस सारे के सारे ही छतों पे तो मेनली ये कपड़े सूखे हुए हैं। ये देखो बेसिकली मैं अगर बताऊं कि जब मेरे को इंस्पिरेशन लेनी होती है ना, जैसे कि इंस्पिरेशन हुई कोई व्लॉग देखने का, ऐसा कुछ कि उससे सीखूं, उसके व्लॉग देख के सीखूं, तो मेरा फेवरेट स्टार्टिंग से ही जो मुंबई का निखिल हो गया, राइडर गर्ल विशाखा एक वो हो गई, और आजकल मैं UK07 करके एक बंदा है अनुराग डोभाल, उसके भी व्लॉग देखता हूँ। कंटिन्यूटी में किसके व्लॉग्स देखता हूँ, वो फ्लाइंग बीस्ट हो गया। तो उनके अंदर एक ऐसा मिलावटपन और वो चीज़ नहीं रहती, मतलब क्लियरली तुम रिलेट कर सकते हो उन व्लॉग से। तो आजकल वही देख रहा हूँ मैं। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, नोटिस करने वाली बात में, इतनी ज़्यादा सनलाइट मेरे व्लॉग्स में बहुत ही कम मिलती है देखने को। लेकिन फिर उसके बाद भी अगर तुम लोग व्लॉग से कोरिलेट कर पाते हो तो वो मेरे लिए अच्छा है। ये हफ्ते भर के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद में सारे के सारे 10:30-11 बजे तक कपड़े ही हुए। और मतलब वही होता है ना, जो हॉस्टल वाली पहली आदत है वही लगी हुई है। तो जैसे तुम लोगों ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, कॉलेज से छुट्टी ले ली, लेकिन जो कपड़े धोने का फील है ना, वो अच्छा संडे में आता है। जो विल पावर होती है ना कपड़े धोने वाला इंसान, वो निकल के नहीं आता है। ये तुम रिलेट करना। फिर मेन काम संडे वाला जो आता है वो सेव करवाना और बाल कटवाना। और बाकी टाइम तुम्हारे अंदर से फीलिंग निकल के आए या ना आए, लेकिन संडे वाले टाइम ना तुम्हारे अंदर से यही फीलिंग निकल के आती है कि तुम हेयर कट करा लो या फिर अपने बाकी काम करा लो, है ना। ये जो अंदर भैया थे, मेरे को लगा कि इनकी गर्दन बाहर आ रही है। मेरे को एकदम से लगा देखते ही कि गर्दन बाहर आ रखी है भैया की। मतलब यहाँ पे अंदर बाकी धड़ कहाँ है, लेकिन बाद में देखा कि भैया ने गड्ढा किया हुआ था। ये बार्बर की शॉप पे आया यार, लेकिन इसमें बहुत ही भीड़ है। मेरे को लग रहा है सारी दुनिया आज ही कटाएगी बाल। बिल्ली गई है ना, काफ़ी चूहे ख़त्म कर दिए इसने हमारे घर में से। ये काफ़ी हेल्प कर रही है। तुमको इतना कमेरा भी नहीं बनना चाहिए।
मैं सोच रहा था कि एक राउंड में सारी की सारी रजाई ऊपर ले जाऊंगा, लेकिन वो गलत था। मैंने टाइम सेविंग का किया, लेकिन टाइम सेविंग से कभी कभी फिजिकल डैमेज भी हो जाता है। एकदम से धड़ाम गिर गया, यहाँ से इस पैडी से पैर फिसला। तो टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ माइंड स्पिरिट भी काम करेगी, वो वाला फॉर्मूला लगाओ। अब लेके जाऊंगा आराम से, हल्के से। देखो कभी कभी ना व्लॉग करना इतना कष्टदायक और भयंकर हो जाता है ना। मैंने ये जो मोबाइल लगाया हुआ है, ये बहुत भयंकर जगह लगाया हुआ है। रिस्क है, इसके नीचे ना जस्ट 6 से 7 फुट खाई है। खाई मतलब दूसरे की छत। तो इस पिलर से बिल्कुल सटा के मैंने मोबाइल लगाया हुआ था, बिना किसी ट्राइपॉड या बिना किसी सपोर्ट के। और इस साइड में ये दूसरे वाले की है छत। मेरा पहले ही मोबाइल का बुरा हाल हुआ रखा है, उसमें डिस्प्ले डालनी है, उसके बाद भी मेरे को ये शूट करना था। को कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर संडे ना होता ना तो इंसान आधा जीवन में ही, जैसे कि इंसान को जीना है ना 100 साल, तो वो 50 साल में लग जाता। इंसान को जीना है 80 साल, तो वो 40 साल में लग जाता। मतलब ऊपर आके इतने लोगों के गद्दे रजाई कपड़े सूखते हुए देख रहा हूँ ना, कि मेरे को ये है कि संडे में ही लोग इतने सारे काम इकट्ठे करके रखते हैं। सारे के सारे लोगों के काम होते हैं ना, कपड़े फैलाना, जंपी करना, सिर में जंपी करना, रजाई गद्दे सब कुछ ऊपर डालना, ऊपर छत पे खेलना, सब कुछ संडे में ही होता दिख रहा है मेरे को। और ऊपर छत पे व्लॉग कर रहा हूँ तो सब लोग देख रहे हैं कि इस बंदे को हुआ ही क्या। एक बात है, जैसे कि जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो क्या होता है, वो राइड करते हैं, लंबी राइड करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं दिखा पाता हूँ। मतलब थोड़ा सा भी कंटेंट हुआ, थोड़ा सा भी जो कुछ हुआ वो शूट कर लिया, कुछ नहीं दिखा पाता हूँ, कुछ कहीं जा भी नहीं पाता हूँ। मेरे को नहीं समझ में आता है कि लोग मेरे को क्यों देखेंगे, लेकिन फिर भी मेरा एक पैशन है, मेरा एक डेडिकेशन है इसके थ्रू कि मैं मतलब जो भी मैं अपने साथ का एक भी मिनट ना इधर उधर बिल्कुल भी ना इन्वेस्ट करूँ। बट फिर भी तुम मुझे देखते हो, इतना सब कंटेंट है यूट्यूब पे, उसके बाद भी मुझे देखना मीन्स के मुझे क्या मिलना पता नहीं। सब लोगों के लिए थम्स अप। सड़कें भी खाली पड़ी हैं, ऊपर छतों पे है ना सब। यार मेरे को भी बाइक की सर्विस करानी थी, पर चल छोड़ो। तुझे इस टाइम मिला था और बार्बर की शॉप भी इस टाइम मतलब हल्की भीड़ थी, तो शेविंग करा ली है, थोड़े से बाल कटा लिए। वैसे तो सर पे कम ही है लेकिन फिर भी कटा लिए। अब यार ये सब चीज़ें नहीं सोचते। जब कॉलेज में थे तो सोचता था कि बाल हेयर फॉल हो रहा है, ये सब हो रहा है, हाँ ध्यान रखा जाता है, बट अब जितना ध्यान रखे ना किसी चीज़ का तो उतनी निकलती है हाथ से, तो भाई इतना ध्यान भी नहीं रखा जाता। हेयर इज़ द लास्ट मोमेंट। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।